देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पठान तंजीम के द्वारा आज सारे तंजीमों को जोड़कर पठान तंजीम के द्वारा सारे लोगों को जोड़कर झारखंड यूनियन पंचायत के बैनर तले एक नशिस्त पठान तंजीम के मुख्य कार्यालय में रखी गई थी। उसमें शहर के सारे मुफ्ती, सारे बड़े पंचायत, सारे छोटे पंचायत और इदारों ने यहाँ पर शिरकत की है। हम अपने तंजीम की तरफ से उन सारे आए हुए लोगों का इस्तकबाल करते हैं और ये खुशी होती है कि आज मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से सारे तंजीमों के साथ कांधा से कांधा मिलाकर काम किया, उन्हीं का रिजल्ट है कि आज सारे तंजीम और सारे इदारे के लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए। क्या लगता है वक्त पे जो चुनाव हो जाएगा? आज जिस तरह का फैसला लिया गया है और इस फैसला के बारे जो कहा गया है कि कल दोनों फरीकों को एक बार वक्त दिया जाएगा और बुलाया जाएगा, बुलाकर उनको ये पूछा जाएगा कि इस कन्वीनर सही कौन है और सही तरीके से कन्वीनर का चुनाव क्या कब हो। ये कल बाद नमाज मगरिब रैन पंचायत के यहाँ मुनक्किद की गई है और सारे तंजीम और सारे इदारे के लोग वहाँ पर आएंगे और इन सब चीज़ों का फैसला लिया जाएगा। इसमें मुफ्ती अनवर कासमी साहब, मौलाना तला साहब, मुफ्ती तला साहब और सारे लोगों यहाँ पर जो थे, जमायतुल रैन के सदर हाजी फिरोज साहब, जमायतुल इराकीन के सेक्रेटरी सैफुल हक साहब, 84 के सदर इस्लाम साहब, गद्दी के सदर मिराज साहब और बहुत सारे इदारे और तंजीम के लोग थे और उन लोगों ने ये फैसला लिया है कि अगर अंजुमन के मेंबर भी थे, उनको बुलाएंगे। अंजुमन के मेंबर किसी को बुलाया नहीं गया था, क्योंकि मैं भी अंजुमन का मेंबर हूँ, लेकिन इस वक्त वो कार्यकाल खत्म हो गया है, इसलिए ना कोई अंजुमन का मेंबर रहा, ना कोई सदर रहा, ना कोई सेक्रेटरी रहा। अब मैं सिर्फ पठान तंजीम का सदर हूँ और अभी इस वक्त जो है वक्त खत्म होने के बाद ना कोई सदर है, ना कोई सेक्रेटरी है, वक्त खत्म हो गया। कल वाली मीटिंग में उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। कल आपने सुना कि ये फैसला किया ये जो फैसला रखा गया कि कल दोनों फरीकों को बुलाया जाएगा और दोनों फरीकों को बुलाकर ये फैसला किया जाएगा और जो हक का फैसला होगा वो आवाम वो फैसला करेगी और जो लोग नहीं मानेंगे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर उसके शादी ब्याह, उनके मतलब जो कहावत है कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, इस पर फैसला लिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी आपने बड़े लोगों की बातें सुनी, इस पर पहले अमल किया जाएगा। अगर इस पर अमल नहीं होता है तो प्लान बी भी हम लोगों के पास में है। ऐसे नौजवान सिपाही यहाँ पे मौजूद है जो अपने इदारे को और अपनी संस्थाएं को बचाने के लिए खड़े हैं और प्लान बी इस्तेमाल किया जाएगा और नौजवान उस पर आगे आ करके सभी ओहदेदारों को उनके पद से मुक्त करा देंगे और उसके बाद सारे अंजुमन के जितने भी एहसासे आते हैं सबको नौजवान अपने हाथों में ले लेंगे। उसके बाद वो अपने हिसाब से चलाएंगे। उसके बाद कन्वीनर कौन और फलाना कौन, ये खेला जो है ये बंद कर दिया जाएगा नौजवानों के थ्रू। पहले हम लोग देख लेते हैं, अपने बड़ों की बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कल भी मीटिंग है इसी सिलसिले में अंजुमन को लेकर के, वो मीटिंग हम लोग अटेंड कर लेते हैं। क्या उसमें फैसला निकल के आता है वो हम लोग सुन लेंगे। उसके बाद जो है नौजवान आगे जो कदम होगा वो बढ़ाएंगे। देखिए, चुनाव आना और विवाद होना है, ये तो चुनाव और विवाद का समझ लो भाई भाई है ये दोनों। अगर चुनाव आया तो विवाद आना जरूरी भी है, अब विवाद नहीं आएगा तो कोई फायदा भी नहीं है चुनाव का। अगर सिंपल तरीके से चुनाव हो जाएगा तो वो मजा भी नहीं आएगा लोगों को कि किस तरह से चुनाव हो गया, पता भी नहीं चला। ये विवाद जरूरी है चुनाव में। अगर विवाद नहीं होगा तो एक दूसरे का पोल पीछे पता चलेगा कि कौन किसने क्या गलत किया, किसने सही किया, ये होना जरूरी है। युवा वर्ग तो ये बात पिछले चुनाव में भी उठाई थी कि अगर सारे पंचायतों की बात को नहीं मानी जाती है तो उसका बहिष्कार किया जाए। पिछले चुनाव में हम लोगों ने ये बात को कहा था, हमारे फहीम भाई ने इस बात को कहा था, तो इन्हें जो है बड़े लोग जो है डांट दिए थे कि इस तरह की बातें ना करें आप। आज वही बात वो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं, हम लोगों को अच्छा लगा सुन करके।
बहिष्कार इन लोगों का होना जरूरी है, ताकि आने वाले नस्ल इस तरह की हरकत ना करे और इस तरह की करने का सोचे भी ना। वक्त हो जाएगा। चुनाव इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए वक्फ बोर्ड इसमें जो है एक्शन में मोड में आ गई है और शहर के सारे लोग भी एक्शन मोड में आ गए।